तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड की इन खूबसूरत से पहाड़ डांडी कांठियों से। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है भाई। मैं आया था ऊपर के घर पे। ये है भाई हमारा ऊपर का घर ना। तो यहाँ पे अब ठंडियाँ भी मतलब आजकल ना अब धीरे धीरे क्या हो गया कि ठंडियाँ बढ़ने स्टार्ट हो गई। तो इस वाले घर पे धूप काफ़ी लेट में आती है। अभी बज रहे होंगे 9 साढ़े 9 के करीब। तो यहाँ पे धूप लेट में आती तो ठंडा ज़्यादा होता है, इसलिए हम नीचे के घर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम जब रहते तो 2-3 महीनों के लिए यहाँ पे रहते हैं। और साथ ही यहाँ के घर से मैंने कुछ चीज़ें ले जानी, सूटी और कुछ और भी चीज़ें ले जानी। तो जल्दी से इन्हें ले जाते हैं। तो ये ना जो मुंगरी होती है ना, यानी मक्के, तो उनके बाद खाने के बाद जो उनका बाकी हिस्सा बच जाता है, तो ये ठंडियों के टाइम के लिए बकरी के लिए काम आता है। तो ये वाला पैक करके नीचे वाले तक ले जाना है। तो जल्दी से पैक करते हैं इसे। मक्के तो हमने कट्टे में पैक कर लिया, अभी सोल्टी में ले जाएंगे इसे। और साथ ही ये देखिए जो ये बना है ना, तो इसे हमारे यहाँ पे ब्याल बोलते हैं। तो पहले क्या होता था, जो ब्याल होते थे ना, वो रिंगाल से बनाए जाती थी। तो उसमें बहुत टाइम लगता था। तो अब क्या होता है कि जो तेल वगैरह हम लाते हैं ना, कनस्तर या कंटर वगैरह, तो उनसे ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। तो ये भी कंटर के द्वारा ही बनाई गई है। साथ में ये भी सूप। तो अब लोग सब इजी तौर तरीकों की ओर जा रहे हैं। और साथ ही हमने रखी है यहाँ पे राजमा भी सुबह निकाल के ना। तो सुबह इसलिए भी निकाल लिए क्योंकि ये क्या होता है, जो ये है ना, ये वाले, ये पूरी सूख रखी होती है खेतों में डंडे पे। तो ये खड़ी राजमा होते हैं जिन पे डंडे लगाए जाते हैं। तो ये वाली राजमा, इसे खड़ी राजमा बोलेंगे। तो सुबह इसलिए भी निकाली जाती है क्योंकि ये सूखे होते हैं और नमी की वजह से ये उखड़ते कम है। और दिन में अगर निकालेंगे तो इस तरह से उखड़ के राजमा गिर जाएगी नीचे, फिर हमें कुछ प्राप्त होगा ही नहीं। और प्राप्त करने से पहले ना इसे खेतों से लाया जाता है। और इसका जो ये भूसा है ना, ये पूरा, तो ये तो ठंडियों के टाइम के लिए अलग करके गाय भैंसों या बकरी के काम आ जाता है भाई। और जो बाकी राजमा होगी अंदर की, वो हमारे काम आ जाता है। और ऐसी प्राप्त नहीं होती है भाई। जो पहाड़ की जो खड़ी राजमा होती है, यानी जिन पर डंडे लगते हैं, पहले तो उसे बोया जाता है, फिर गोड़ा जाता है यानी गोड़ाई वगैरह, फिर डंडे लगाए जाते हैं, फिर वहाँ से खेतों से घर लाया जाता है, तब जाके इस तरह दिखता है। और ये भी अलग करना पड़ता है, तब जाके राजमा प्राप्त होगी। ऐसे ही नहीं होता है डायरेक्ट पैसे दो, राजमा लो और खा लो राजमा। इस तरह नहीं होता है पहाड़ में। पहाड़ में हर एक पहाड़ी को पता होगा कि राजमा की खेती या हर एक चीज़ की खेती के लिए सब चीज़ काम तो करने ही पड़ते हैं।
अभी जिस खेत में मैं खुदाई कर रहा था वो ये वाला रहा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक करी मैंने अभी। तो ये वाले खेत में मतलब हमारे यहाँ पे तो बाड़ा बोलते हैं जहाँ पे सब्जी वगैरह उगाई जाती, तो यहाँ पे भी उगाई जाती, यहाँ पे भी। तो जिस खेत में, खेत का ही छोटा रूप मान सकते हैं आप, तो जिस खेत में हम सब्जी वगैरह बोते हैं उसे बाड़ बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने अभी खुदाई की। तो पहले हमने यहाँ पे ना मतलब जो मुंगरी या मक्का बोलते हैं वो बोई थी, तो उसके तने थोड़ा सा हार्ड होते भाई, ज़मीन को ना जकड़ लेते, उसकी वजह से खोदने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती। इस खेत को ना मम्मी खोद लेती, लेकिन वो क्या जा रखे हैं अभी घास काटना। तो आजकल असोज का महीना चल रहा, तो घास कट रही है मांगों में, तो इसलिए भी घर में था, तो मेरी ड्यूटी बन गई थी कि पहले खेत को खोदना। तो कल या कुछ 1-2 दिन बाद इसमें धनिया वगैरह बोया जाएगा या और भी सब्जी। तो जल्दी से आलू रख देते हैं इसमें फटाफट। और इस बार के आलू ये हैं भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पतली लेयर कर रखे ताकि सूख जाए और इनकी मिट्टी गिर जाए। तो जल्दी से आलू रखते हैं। तो ये ना अपने ही खेत के हैं भाई, पहाड़ियों के अपने ही खेत के आलू होते हैं। अभी जा रहा हूँ मैं जो सब्ज़ी में डालते हैं ना पत्ते वगैरह, उसे निकालने के लिए। तो ये देखो रात भी पड़ चुकी है, और ये जो ये वाले पत्ते हैं ना, तो ये लहसुन के प्रजाति होती है एक तरफ से। हम इसे क्या बोलते हैं अभी नाम तो नहीं याद आ रहा, पर मेंशन ज़रूर कर दूँगा। ये वाले आपको घास लग रही होगी, लेकिन खुशबू अच्छी आती है इसकी भी। क्या कर रहे हो किटू? लकड़ियों को देख। कहाँ देख रहे लकड़ियों को? ऊपर मेरे नाना और मम्मी के पापा और मेरे नाना। दोबारा बोलो। मेरे पापा तेरे क्या हुए? नाना। नाना? हाँ। बस? हाँ। और तेरे मम्मी के? नाना। तेरे मम्मी के भी नाना? तेरे मम्मी के पापा नहीं होगे? तो जो ये वाला पोर्शन है ना, तो इसे कड़ी बोलते हैं। कड़ी के ऊपर लकड़ियाँ रखी हैं फाड़ के। तो ये कुछ आजकल भी काम आती हैं, लेकिन ठंडियों के टाइम पे ज़्यादा काम आती हैं। फाड़ी हुई लकड़ियाँ ना अच्छी जलती हैं। तो ये पापा ने स्टोर करके पूरे भाड़े में रखी है। ठीक है? तेरे नाना ने रख रखी है जो तू लकड़ियाँ नहीं देख रही। ठीक है? आपके नाना ने क्या है? इस पे ना चिपकाते हैं कैसे? हाँ, जब घर बनता ना हाँ। तो ऐसी लकड़ियाँ लगाई जाती हैं बीच में, ताकि इसके ऊपर हम क्या करें, एक तख्ता होता ना चौड़ा वाला, तो उसमें बर्तन वगैरह रखने के लिए, जैसे वहाँ पे वो बर्तन नहीं रखे हैं, हाँ, तो ऐसे ही लगाते हैं इधर भी, यहाँ यहाँ और इसके ऊपर। ठीक है? हाँ, सो जाओ आप।